यहाँ उपस्थित है देवमुनि साहब और उनकी मैडम और उनके होनहार वीरवान रवि जी। जब रवि जी का रिजल्ट निकला था तो हमारी इच्छा थी कि रवि जी को विद्यालय में बुलाया जाए और सम्मानित किया जाए। वैसे भी मैं यहाँ पर मैनेजर वगैरह को बुलाता था और अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहता था। यहाँ के पीएनबी मैनेजर थे, पीएनबी के मैनेजर थे, एसबीआई के मैनेजर थे। चूंकि विद्यालय में मेरा दायित्व था असेंबली संबोधित करना, असेंबली ऑर्गेनाइज करना, पुनीत जी सहयोग किया। मैं विशेष नहीं कहना चाहता हूँ, देवमुनि सर और हम और बगल में रहते थे सुनील सर, सारा दुख सुख देवमुनि सर से बड़े भाई की तरह उनका प्यार मिलता था। और कोई ऐसा दिन नहीं है, मैं नाश्ता तो आप बनाती थी देवमुनि सर के लिए, लेकिन उसमें हिस्सा मेरा भी होता था। बिना मुझे खिलाए हुए कभी इन्होंने नाश्ता नहीं किया। अगर हम क्लास में रहते थे तो फोन करके बुलाते थे कि सर आइए सर, आइए सर। ये प्यार, ये स्नेह मुझे कहाँ मिलेगा? इनके जाने के बाद मैं अपने को सुना सुना महसूस करता हूँ। इनकी दो ख्याति, एक नम्रता। मैं जल्दी जल्दी आता था, 9:30 बजे मंच से चालू करने आता था, मंच पर चढ़ते नहीं थे सर, जबकि मैं इनसे काफी जूनियर। हम कहते सर इसमें भी आप हमसे आगे बढ़ गए, नम्रता में भी आप आगे बढ़ गए, उम्र में भी बढ़े, रही हैं, विद्वान है। और एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अभी साहिल जो संस्कृत में काफी कमजोर था, सबसे कहा कि मैं सर संस्कृत सीखना चाहता हूँ। सर का आदेश था बेटा तुम इस चैम्बर में भी आ जाओ जहाँ हम लोग शिक्षक लोग बैठते थे, वहाँ साहिल आता था, इनसे सीखता था। और उसका परिणाम हुआ कि वो विद्यालय में ही टॉप नहीं किया, मारवाड़ी विद्यालय का नाम रोशन किया पूरे बिहार में, पटना जिले में। और ये शिक्षक के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात, उसके कंधे पर ये बहुत बड़ा मेडल है। अभी जो साहिल हमारे बीच है और उनका होनहार पुत्र, जिसकी प्रशंसा मैं जितना भी करूं वह कम है। देश की सेवा के लिए राजस्थान तक गए, जहां की बिच्छू का दंड। सर सारी बात हमसे शेयर करते थे, मैं भी अपना क्या मेरा बिहार है, कितना गरीबी है। माँ इनको कहती थी बेटा इस क्षुधा के लिए तुम्हें कुछ मेहनत करना होगा। जब इनके हाथों में कलम और कॉपी होना चाहिए था, उस समय ये रोड पर बैठ करके चिनिया बेदाम और लेमचूस बेचा करते थे। वहां से ये निकले, ये गुजरी के लाभ इन्होंने अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए, पूरे समाज के लिए और अपने 34 वर्षों का शासनकाल में शैक्षणिक जगत में एक से एक होनहार बच्चों को इन्होंने जन्म दिया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की और बचे हुए जो नया जीवन दौर चलेगा, जैसा कि आप कह रहे थे कि ऋषिकेश में जाएंगे, एक मकान भी बनाएंगे, बहुत खुशी हुई। और मैं आपको कहता हूँ ये हरिद्वार से गंगा जल लाए, ऋषिकेश से माला लाए। मैं अभी भूमि पूजन कर रहा था, इन्हीं के गंगा जल से सर, आप ही के द्वारा दिए हुए गंगा जल से मैं अपना भूमि पूजन किया हूँ सर। और आपका और मेरा प्यार कोई बांट नहीं सकता है सर। यही हम लोग की महानता है, यही हम लोग की महानता है, और तभी हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया। और ये महफिल से इनकी तो जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, काफी अच्छे ढंग से। और ये तो तमाम लोग, नेक आलम जी, दुधेश्वर जी, राकेश जी, अरे राकेश जी तो जब डांस करते हैं तो लगता है देखते रह जाए। और हमारे बहुत दूर से होनहार शिक्षक सुनील सर भी आए हुए हैं, ये यहीं पर थे, अभी झारखंड में इनकी पोस्टिंग हुई है। इतना प्यार इनको मिला कि ये यहाँ पर आ गए।
बधाई है। बाबा प्रणाम। मंचासीन अध्यक्ष महोदय, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य व्यवसाय हमारे सर अध्यक्ष सर, पूर्व प्राचार्य हैं, हमारे बड़े भाई पिता तुलसीराम मनोज सर, और जितने भी शिक्षक भाई और बहनें हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और स्पेशली देवमणि सर के सुपुत्र रवि बाबू का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हम लोग रवि बाबू हमारे बारे में शायद जानते ना होगा, मगर पैमाना तारुफ हम उनके बारे में हमेशा हमारे देवमणि साहब हमारे बाबा चर्चा करते थे और हम उनको बहुत उत्साह बढ़ाते थे कि आपने वाकई में एक बुद्धि का लाल पैदा किया है। और हर बात के लिए, हर पिता के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि वो इतने ऊंचे पद पर आसीन होते हुए भी उनकी मैं स्पीच को बहुत ही गौर और ध्यान से सुन रहा था। इतने शालीनता और इतने ढंग से उन्होंने अपनी बातों को पेश किया। जब भी किसी मौके पर कोई बात बोलने की होती थी तो संस्कृत से ही वो आप डिफाइन कर देते थे। मैं तो उनको नमस्तक उनके संस्कृत के ज्ञान के लिए और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या कहूँ, वो संपूर्ण एक व्यक्तित्व के मालिक है। उनके अंदर हम कहीं भी कोई कमी नहीं देखते हैं। हमें और बाबा में हमेशा ये बताया चलता था कि आज हम पहुंचेंगे सवेरे तो हम पहुंचेंगे, लेकिन हमेशा बाबा ही जीत जाते थे। कभी कभी मौका हुआ है, चपरासी वगैरह नहीं भी आए हैं, वो बैठे हुए हैं और जाते थे तो सही कहे हमारे बड़े भाई प्रकाश सर और इससे पहले वक्त कि हम इनके अंदर इतनी विनम्रता है कि हम लोग जब जाते थे उनकी नजर जैसे पड़ती थी, प्रणाम सर, आदाब सर, हम उनके बेटे के समान हैं, छोटे भाई के समान हैं। तो सही कहा गया है, कहीं मैंने पढ़ा था कि बड़ा इंसान वही होता है, बड़ा इंसान, बच्चों ध्यान देना, बड़ा इंसान वही होता है जो वो कभी भी ये ना समझने दे अपने सामने कि आप छोटे हैं। ये सारी के सारे गुण उनके अंदर, इनका पूरा जीवन सीखने के लायक, इनका जीवन अनुकरणीय है। मैं इनको आदाब सलाम और देख बाबू हमको मौका ही नहीं दिए, मन भर के बोलना था मुझे, लेकिन और भी वक्त है तो सभी की नजाकत से होते हुए अपनी बात प्रदान करता हूँ। और मैं उनकी बाकी जीवन जो वो यहाँ से जाने के बाद गुजारेंगे, मैं दुआ करता हूँ कि वो हमेशा प्रसन्नचित्त रहें, उनका सेहत अच्छा रहे। और ये भी मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी हम लोग बुलाए विद्यालय वो जरूर पधारेंगे, आपको आना पड़ेगा सर। जब भी हमारे साथ संकट मोचन है हमारे लिए, जब भी हम लोग गुस्सा करके कुछ होते थे तो हमारा गुस्सा को ठंडा यही बनी बाबू करते थे। सुनील सर, देर ना करते हुए सुनील सर, आज मैं देव सर के बारे में बताने जा रहा हूँ। देव सर की जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। एक छात्र और एक शिक्षक के बीच पढ़ाने के तरीका के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो एक छोटा सा कहानी के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। देव सर और साहिल उन्हीं सर के सेक्शन का स्टूडेंट थे जो इस बार बिहार बोर्ड में टॉप किए थे। दोनों से रिलेट करके एक कहानी बताने जा रहा हूँ जो इस प्रकार है। एक बार देव सर और साहिल, गुरुदेव सर थे, साहिल छात्र थे, तो वह देव सर ने आदेश दिया साहिल को जो मेरे साथ भ्रमण पर चलो। तो भ्रमण पर जाते जाते शाम हो गया और एक किसान था। किसान एक भैंस पाला हुआ था और वहाँ देव सर गए, साहिल को बोले चलो इस कुटिया में छोटा सा घर था, जब उसके पास जमीन काफी था, फिर भी देव सर खा रहे, रात हुआ वहाँ खाना खाए और साथ में साहिल भी थे। तब रात जब हो गई, जब सो गए किसान का परिवार, तब देव सर ने साहिल को उठाया और बोला जो हम कहते हैं वो सुनो। साहिल भी चकित, साहिल को भैंस को और इसको भ्रमण, इसको ले चलो मेरे साथ। तो साहिल ने क्वेश्चन किया सर ऐसा क्यों? तो हम गुरु हैं ना, हम तो बता रहे हैं मेरा आदेश का पालन करो। तो वह साहिल को भैंस के साथ ले गया
खेती करने लगा, इतना खेती किया जो फल सब्जी आइटम ढेरों सारा उगा लिए और वह एक के बदले भैंस कई भैंस पाल लिया और मकान बना लिए, क्योंकि एक ही भैंस पर पहले निर्भर था। वो मेहनत करना नहीं जानता था, गुरु किस प्रकार शिक्षा देता। तब बहुत दिनों के बाद साहिल इस रास्ते से मन कर रहा था, वह जगह देखा परिवर्तन हुआ, आश्चर्य में पड़ गया, ये कैसे हुआ। तब किसान का नाम रोशन किया। इसी बातों के साथ अपनी बात वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। इच्छा हुई कि कुछ गा दूं, तुम लोगों को कुछ सुनाऊं, इसे सुना रही हूँ, कलाकार तो नहीं हूँ।
पहाड़ी परिवार बच्चों, इस आयोजन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आप सभी को प्रणाम है। आज हम सब डमोली सर के विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं। इस विद्यालय का प्रेम है, सहयोग है डमोली सर का ही ये देन है कि मैं 300 किलोमीटर चल के इस विद्यालय में आ गया हूँ और काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस विद्यालय का हिस्सा हूँ। और में एक पाठशाला है, न सिर्फ बच्चों के लिए, एक शिक्षकों के लिए भी पाठशाला है। इस विद्यालय से बहुत कुछ मुझे मिला है। पहला नौकरी मैंने यहाँ से शुरू की, जीवन साथी भी यही इस विद्यालय से हमें मिल गया। इसके साथ साथ जो भी यहाँ शिक्षक रहे, सब ने हमें काफ़ी कुछ दिया। अब आज हम लोगों के बीच में पुनीत सर भी है, मनोज सर भी है, दो हमारे विद्यालय के ऐसे शिक्षक रहे हैं कि इनसे हम लोगों ने कठोरता सीखा है। इन लोगों ने जो शिक्षकों को अनुशासित किया, जो अनुशासन हम लोगों ने इनसे सीखा, इस बात पर मैं गर्व करता हूँ कि मैं जहाँ शिक्षक हूँ उसका काफ़ी उपयोग है वहाँ पे। मैं आज एक बुरा शिक्षक हूँ तो इसमें इन दो शिक्षकों का काफ़ी योगदान रहा है। अगली कड़ी में हमारे इसके लिए हम विशिष्ट रूप से उपस्थित हुए हैं डमोली सर। जिंदगी में बहुत सारे आदमी ड्रीम लेके चला। आज मैं एक एडिटोरियल ग्रुप से एक यूपीएससी मेंटर के रूप में भी जुड़ा हुआ हूँ और उस मेंटर ग्रुप में बनाने में डमोली सर का, प्रकाश सर का बहुत बड़ा योगदान के तहत बाकी शिक्षकों को नियमित